बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जर्नैलों को कब्र में उतार दिया है और आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल किया है अमेरिकी जर्नैलों का एयर फोर्स के अंदर, फौज के अंदर, नेवी के अंदर, और जो वो 5500 के करीब जर्नैल, ब्रिगेडियर्स, मेजर्स, कर्नल्स, उन सबको जो फारिग करने जा रहा है, जलजला बर्पा हो गया है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फौज के इस सबसे बड़े फौजी अफसर, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ CQ ब्राउन को अपने ओहदे से हटा दिया है। इमेजिन करें, अभी इसके इतने साल सर्विस में बाकी थे और उससे भी ज्यादा आप हैरान कुन तौर पर इस बात को समझेंगे, 2 घंटे पहले तक ये जनाब मुलाकातें करते फिर रहे हैं। ये पूरी तरह, यानी इस बंदे को पता ही नहीं था कि 2 घंटे के बाद मुझे फारिग करने वाला है। यानी आप इमेजिन कर लें कि जुमे के दिन तक 2 घंटे पहले ये पूरी अपनी यूएस की जो साउदर्न बॉर्डर है, ये वहां पर गया हुआ था और विजिट कर रहा था। इसको पता ही नहीं था। इसको मीडिया से पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से पता चला कि भाई मुझे फारिग कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं एस्टैब्लिशमेंट को, उसने कहा था मैं इनको जला के राख का ढेर बना दूंगा, जर्नैलों को जिन्होंने अमेरिका की जमहूरियत को, पूरी दुनिया में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं, ये जर्नैल जो जंगें करते हैं, डॉलर्स खाते हैं, पैसा खाते हैं, मैं इनको राख का ढेर बना दूंगा। खाली यहां पर मामला नहीं हुआ, ट्रंप ने किया क्या है कि टॉप लेवल के 5 जर्नैलों को, टॉप 5 आला अफसरान को उसने हटा दिया है। अब आप जरा अंदाजा करें कि और क्या साथ होता है। आपको याद है ना कि ये जो शख्स है, यानी जो चेयरमैन ऑफ द ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के बाद नेक्स्ट जो लाइन में लगा हुआ है जनरल माइक कुरेला, बड़ा करीब है इजराइल के। ये असल में हेड है सेंट्रल कमांड का, यानी सेंटकॉम का। अब इसका नंबर आ गया, इसको वो फारिग करने जा रहे हैं। अब अगला जरा नंबर सुनिए, आर्मी चीफ को भी वो हटाने के लिए जा रहा है और कुछ अरसे के बाद उसने आर्मी चीफ को भी हटा देना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर है। अब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये है अमेरिका का आर्मी चीफ। इसको वो करने जा रहा है फारिग। इसको लगाया हुआ था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने, इसको वो फारिग करने जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में आर्मी चीफ को हटाकर वो नया बंदा लेकर आ रहा है, जो बंदे का पुत्र होगा, जो असल में वो इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के टुकड़े करने के साथ, लेकिन जो उसने सबसे बड़ा काम किया है, इस्टेब्लिशमेंट की जो सबसे अहम पोजीशन पर बैठी हुई औरत है, ये जो औरत आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये नेवल चीफ थी, यानी उनकी नेवी की चीफ थी, और इसका नाम है लीजा। इसको भी उड़ा दिया उसने, फारिग कर दिया इसको। उसने कहा चलो निकलो यहाँ से, ये जो तुम लोगों ने धंधा शुरू किया हुआ ना करप्शन का। असल में उसने जो लिस्ट मंगवाई है, जो अमेरिकी फौज ने वहां पर करप्शन की है, जो अभी तो पता चला है कि स्मगलिंग, कत्लो गारत, वीडियो कैमरे रखना और गंदी फिल्में बनाना, ये सारा कुछ, यानी मंशियात का धंधा सारा या तो CIA करती है या FBI करती है, या उसके साथ साथ ये पूरी फौज करती है। अब आप सोचें, शाम में, अफगानिस्तान से लेकर, इराक से लेकर, इन्होंने मंशियात का धंधा, और जर्नैलों ने जो डॉलर्स कमाए हैं, जो कत्लो गारत कर कर के, धमाके कर कर के इन्होंने जो पैसा कमाया, उससे क्या भाई निकलो सारे यहाँ से। अब आप ये सोचें कि जो टॉप के 3 ऑफिसर उसने रिमूव किए हैं, ये सारे के सारे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे थे, यानी बाइडेन ने लगाए थे, और बाइडेन आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट का गरिंदा था। अब जरा आगे सुनिए, अब उसने किया क्या है, जो नया चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाया है, वो इस शख्स को लगाया है। इसका नाम है जनरल डैन केन। ये कमाल का बंदा है, एयरफोर्स का, ये यानी लेफ्टिनेंट जनरल डैन केन। ये F-16 का पायलट था, CIA का एसोसिएट डायरेक्टर भी था, मिलिट्री अफेयर्स का। इसको उसने उठाकर लगाया है, इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदा है, इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदा है, इसको लगाया। और अब देखना यह है कि आर्मी चीफ को जब वो हटाएगा या सेंटकॉम के हेड को हटाएगा, तो उनको वहां पर वो क्या लगाता है। अब ट्रम्प ने कहा है कि मैंने सबसे क्लास का बंदा लगाया है,
और आप इमेजिन करें ऐसे ऐसे कमांडरों को उसने हटा दिया है जिन्हें 2027-28 में जाकर रिटायर होना था। लेकिन जो अगला जल्जिला बर्पा होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। अगला जल्जिला ये बर्पा होने वाला है 5500 के करीब, 5500 के करीब एम्प्लॉयज, जर्नल, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, मेजर रैंक के लोग, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप हटाने जा रहा है। यानी फौज के अंदर देखिए अक्सरियत होती है लड़ने वाली, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे होते हैं, फौज जिनसे कंट्रोल करती है सबको, उनके थ्रू वो सारे के सारे उस बंदों की उसने छांटी कर ली है। उसने कहा ये चंद जर्नैल बैठे हुए हैं, ये कोई आर्मी चीफ हो गया, ये एयर चीफ हो गया, नेवल चीफ हो गया, चीफ ज्वाइंट स्टाफ हो गए, ये सारे के सारे इन्होंने सत्यानाश किया है और जंगे बर्पा करते हैं, डॉलर्स खाते हैं। और सबसे बढ़कर एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ने के लिए वो जो काम कर रहा है, आपको पता है वो क्या क्या कर रहा है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को अगर शिकस्त देनी है तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से सीखना पड़ेगा। उसने नंबर 1 सबसे पहले काम ये किया है, इनका करवाया है ऑडिट। ये जो अमेरिकी फौज को बजट जाता है जो 900 अरब डॉलर के करीब, उसने कहा जी पहले तो बताओ ये जाता कहाँ पर है, ये क्या क्या इसकी सूरत है, उस पर लगा दिया है डॉज को, यानी जो इस वक्त सबसे अहम तरीन बंदा इलॉन मस्क, उसको लगा दिया। उसको कहा भाई पकड़ो इनको, वो तो खास तौर पर इसको पकड़ने के लिए जा रहा है, उनको लगा दिए। अब 4000 अरब डॉलर्स, 4000 अरब डॉलर्स मिसिंग है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से। उनके पीछे जर्नैल है, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग हैं उनको। और ये याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को 2020 में आउट करवाने में किरदार अदा किया था। ये सारे वही के वही लोग हैं, उसने सारी एस्टैब्लिशमेंट को तोड़ा है। अब याद रखिएगा 250 साल लगे एस्टैब्लिशमेंट को इस लेवल पर आते, और वो 2 महीने के अंदर पूरी एस्टैब्लिशमेंट का सफाया कर रहा है। वो मेरिट पर लोगों को लेकर आ रहा है, जर्नैलों को वो कर रहा है फारिग। अब जर्नैलों को उसने हथकड़ी लगानी है, जो करप्शन में मुलविस है इन सबको वो करने जा रहा है फारिग। अब एक बंदा आ गया है जिसको नॉमिनेट तो कर दिया था, कल उसने चार्ज संभालिया, वो है कैश पटेल। कैश पटेल ने आकर सबसे पहले जो काम किया है FBI के अंदर, जो एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे थे सबको फारिग किया। असल में होता क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट इतनी मजबूत होती है, मीडिया में इनके लोग होते हैं, पुलिस में इनके लोग होते हैं, फौज में, FBI में, CIA में। कैश पटेल ने काम ये किया है, ट्रम्प ने उसको कहा है कि सबसे पहले तो FBI के अंदर एक एक बंदा उसको फारिग कर और सारी फाइलें खोल दे, 9/11 से शुरू हो जा, और उसके बाद ये जितनी फाइलें हैं, माइकल जैक्सन तक की फाइल भी खुलनी है, इन सबको खोल दो और इस सारी सूरत हाल में इन सबको करो फारिग। अब जो लोग मुल्क से वफादार हैं, जो असल में फौज के लॉयल हैं, यानी मुल्क के लॉयल हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लॉयल नहीं है, उनको वो ओहदों पर लेकर आ रहा है। और इसके बाद जो अगला मरला है, उसने जो काम किया वो है यूक्रेन की जंग बंद की है। यूक्रेन की जंग बंद की। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को शिकस्त देने के लिए आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा, उनकी हराम की कमाई को बंद करना पड़ेगा, स्मगलिंग, करप्शन। जो उसने काम ये किया है, ये एस्टैब्लिशमेंट के ही लोग होते हैं जो बॉर्डर पार करवाते हैं और वो मंशियात का कारोबार करते हैं, दहशतगर्दों को एंटर करवाते हैं, जंगे बर्पा करते हैं, धमाके करवाने में किरदार अदा। उसने कहा भाई इन सबको फारिग करें। तो इस सूरत हाल में यूक्रेन की जंग उसने बंद की। यूक्रेन का तो उसने पत्ता साफ कर दिया कि वहाँ से जो जर्नैल पैसा लेकर जाते हैं, 350 अरब डॉलर उधर जा रहा है, वहाँ से फिर जर्नैल किकबैक लेते हैं, सियासतदान लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी लेती है, ये सारे तो फारिग कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये काम होगी। और इस सूरत हाल में नंबर 2 जो असल मरहला आने वाला है वो अब होने जा रहा है, ये जिन जिन को फारिग करे उनके करप्शन के केसेस खुले, वो बताएंगे जी हमें किसने कहा, हमें किसने कहा, फलाना का, ये का, वो का, इन सबको वो फारिग कर रहा है। जो दवाइयों के अंदर गंद किया है या जो सेहत के हवाले से है, उसमें भी ये जर्नैल घुसे हुए हैं। उसमें रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को लगाया है कि भाई तू इसको साफ कर, उसमें वो सारा फारिग करे। मीडिया को उसने छोड़ दिया है। मीडिया के लिए उसने किया क्या है, USAID। अब असल में अमेरिकी जर्नैल दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए USAID प्रोग्राम लगाते थे। आपको पता है कि कितना पैसा USAID ने दुनिया की दूसरी एस्टैब्लिशमेंट को अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से वसूल किया पैसा? यूक्रेन का आप इमेजिन कर लें कि USAID ने कितना पैसा ज़ेलेंस्की को दिया। तो अब उसने किया क्या है, उसने ज़ल्ज़ला बर्पा कर दिया है एक ही रात के अंदर, सब फारिग कर दिए हैं। आर्मी चीफ अब उड़ने जा रहा है,
बाकी सारे फारिग होने जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे चुन चुन कर उसने काम ये किया है, वो कहता है कि सबसे पहले हमें काम ये करना है कि जब तक आप इनकी हराम की कमाई बंद नहीं करेंगे, इनका ऑडिट नहीं करेंगे, ओहदों से हटाएंगे नहीं, फिर उसके बाद इनको जेलों में नहीं फेंकेंगे, तब तक अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। और उसने वो काम शुरू कर दिया। अब खेल ये शुरू हुआ है कि दुनिया भर के अंदर शायद ट्रंप से ज़्यादा ताकतवर इस वक्त कोई नहीं, शी जिनपिंग भी नहीं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।